वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया है और ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट रहा। वित्त मंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट 2024 में किसे क्या मिला है, महिलाएं हो, किसान भाई हो, युवा, छात्र, बुजुर्ग, किस कैटेगरी में क्या क्या घोषणाएं की गई है, पूरी जानकारी और अपडेट हम देखेंगे। अंतरिम बजट है ये 2024, जिसके हाईलाइट्स हम आपको यहाँ दिखाएंगे और बजट में आपके लिए क्या कुछ खास आया है इसकी जानकारी भी देखेंगे। बजट में किसे क्या मिला है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, इसकी जानकारियां भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आम बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है। मतलब मेन बात जो है वो ये है कि आज जो बजट पेश हुआ है वो अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है। और अंतरिम बजट क्या होता है इसकी जानकारी आपको बताते हैं। अंतरिम बजट एक अस्थायी व्यवस्था होती है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय को कवर किया जाता है। चुनावी साल में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए यह बजट होता है। सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से बचती है। सरकार वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है। और पूर्ण बजट जो होता है वो एक व्यापक वित्तीय योजना होती है जिसमें सरकारी आय, व्यय, आवंटन और नीतिगत घोषणाओं के सभी पहलू उसमें शामिल होते हैं। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए वो बजट होता है। और पूर्ण बजट में सरकार नई नीतियां और कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी घोषित कर दी है। पूर्ण बजट लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पारित होता है। शुरुआत करते हैं कि इस बजट में आपको क्या कुछ खास मिला है। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। 3 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलेगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है इस पर टैक्स बचा सकते हैं। यानी इस बार टैक्स के पुराने पेंडिंग मामलों को लेकर ये राहत मिली है। और इसके तहत 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के जो पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामले हैं इसमें टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप पर 25,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो। टैक्स को लेकर तो फिलहाल यही अपडेट मिला है। दूसरा अपडेट है 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। 3 करोड़ महिला बनेंगी लखपति दीदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान योजना को लेकर उम्मीद थी कि मुफ्त इलाज के लिए सालाना प्रति परिवार की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी योजनाओं को लेकर बजट में 5 बड़ी बातें सामने आई है। सभी आशा कर्मी बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। 2 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए जाएंगे। लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा वंदे भारत स्टैंडर्ड के बनेंगे 40,000 रेल कोच। ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग कॉरिडोर बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11% बढ़ा है। शिक्षा और रोजगार बजट 2024 की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बनेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अंतरिम बजट 4 सेक्टर पर फोकस करने वाला है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। अंतरिम बजट 2024 में शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई हैं। उसमें अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाया जाएगा और ये कॉर्पस 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन दिए गए, जिसमें 22.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। अंतरिम बजट में शिक्षा और रोजगार को लेकर कोई और बड़ी घोषणा नहीं हुई है। क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, इसको लेकर जानकारी बताते हैं। निर्मला सीतारमण जी के बजट में कुछ भी सस्ता महंगा नहीं, यानी इस बार के बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कुछ कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हुआ है। महिलाओं के लिए ऐलान हुआ जो हमने आपको पहले बताया। 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय हुआ है। 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। किसानों के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान हुआ, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला और 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए। सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा और इसके तहत कृषि की नई टेक्नोलॉजी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया। इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़
80 लाख किसानों के खाते में पैसे डाले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 सालों में देश में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। युवाओं को लेकर भी बात कही गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ट्रेन किया गया। 54 लाख अप स्किल या रीस्किल किया गया। युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना लोन दिए गए और देश में 3000 नए ITI बनाए गए। 390 यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। 15 एम्स भी बनाए गए। 16 IIIT, 7 IIT बनाए गए। इनके अलावा जो स्पेशल ऐलान हुए हैं उसकी जानकारी आपको बताते हैं। मध्यम वर्ग के लिए योजना बनाई जाएगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से फ्री बिजली मिलेगी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, ये अंतरिम बजट है, इसलिए इसमें कुछ लोक लुभावन योजनाएं और बड़े जो ऐलान है वो नहीं हो पाते हैं। जैसे ही नई सरकार बनेगी, मतलब ये चुनावी साल है तो बजट अंतरिम ही है, यानी असली बजट जून जुलाई में नई सरकार, वित्त मंत्री जो बनेंगे वो पेश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पर अपनी राय और कमेंट भी जरूर बताइएगा। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।